वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इसमें दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, मैं तुम में आए अपने नए व्यूअर्स के लिए आज फिर ये कहता हूँ कि अपना पेनिस लंबा करने की कोशिश मत करो। कोई लोशन, कोई दवा घर लाकर अपने पैसे बर्बाद मत करो, तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। 1 सेंटीमीटर भी तुम्हारा पेनिस लंबा नहीं होगा। कुदरत ने जो तुम्हें दे दिया है उसी से समझौता करो। नेचर के कामों में छेड़छाड़ मत करो। अगर वो तुम्हारे पेनिस से सेटिस्फाई नहीं है तो ये उसका मसला है, तुम्हारा नहीं। देखो मर्दों, अगर तुम्हारी चीज चल रही है, उसमें से लार्वा निकल रहा है, तो अपने पैसे उस पर मत जाया करो। तुम्हारा मकसद अपनी नस्ल बढ़ाना है, उस पर एंटीना लगाना नहीं। नंबर 2, मर्दों, एक अच्छे पड़ोसी बनो। हैवी साउंड सिस्टम तुम्हारा ही है, वो तुमसे कोई भी नहीं छीन रहा। जब भी तुम उसे प्ले करो तो उसकी आवाज धीमी रखो। अपने बीमार पड़ोसियों का ख्याल रखो। तुम्हारे आसपास के घरों में नए नए पैदा हुए शीरख्वार छोटे छोटे बच्चे हैं जो तुम्हारे ऊंचे गाने लगाने से डर जाते हैं। तुम्हारे आसपास के घरों में लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। उनकी जिंदगी अजीरन मत बनाओ। मर्दों, एक पुरसुकून पड़ोसी बनो, गाने ऊंचे मत लगाओ। नंबर 3, मर्दों, अगर तुम्हें पत्थर, मट्टी या नाखून खाने का शौक है, या लकड़ी, पेन या फिर कपड़े चबाते रहना तुम्हें अच्छा लगता है, या तुम्हारा ध्यान ज्यादातर ओरल सेक्स की तरफ जाता है, तो मर्दों, तुम एक मेडिकल कंडीशन का शिकार हो जिसे पीका कहते हैं। ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारे जिस्म में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसा कि मैग्नीशियम, आयरन और जिंक की कमी है। मर्दों, अपने जिस्म में मैग्नीशियम, आयरन और जिंक की कमी को पूरा करो, वरना तुम अपने सहन की सारी मट्टी, अलमारी से सारे कपड़े और ज्योमेट्री से सारी पेंसिलें खा जाओगे। नंबर 4, मर्दों, जब मेरे वालिद साहब रिटायर हुए तो मुझे समझ आया कि उनकी मुझे पैसों के बारे में दी गई ज्यादातर नसीहतें गलत थीं। मर्दों, हमारे पेरेंट्स ने कभी फाइनेंशियल लिटरेसी को समझने की कोशिश ही नहीं की। उन्हें पैसा कैसे काम करता है इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता। मर्दों, अगर तुम वाफर मिकदार में पैसा कमाना चाहते हो तो जाओ बाजार से ये वाली किताब खरीद कर ले आओ। इस किताब ने मुझे पैसा कमाने के बहुत सारे गुर सिखाए हैं। ये पैसों के मामले में तुम्हारा नजरिया भी बदल देगी। ये किताब तुम्हें बताएगी कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर अमीर कैसे हो जाते हैं, गरीब गरीब ही क्यों रह जाते हैं। इस किताब में ऐसे ऐसे सबक दिए गए हैं जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों वाले तुम्हें कभी भी नहीं सिखाएंगे। नंबर 5, मर्दों, 2 साल पहले मेरा एक दोस्त साइकिल पर कोयला बेचता था, लेकिन फिर यूं हुआ कि उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। आजकल वो बहुत मोटा हो गया है। मर्दों, बाइक ज्यादातर रोड एक्सीडेंट की वजह भी बन रहे हैं। मुझे एक ऐसे शख्स का पता है जिसे राइडिंग के दौरान हल्का सा चक्कर आया और वो सीधा एक गाड़ी से टकराकर मर गया। जब उसका सीटी स्कैन किया गया तब जाकर असल वजह सामने आई कि एक्सीडेंट का सबब उसे आने वाला चक्कर था। मर्दों, भले तुम्हारी ड्राइविंग स्किल कितनी भी अच्छी क्यों नहीं है, पर चक्कर तुम्हें भी आ सकता है। लिहाजा मेरे भाइयों, गैर जरूरी बाइक पर सफर मत करो, इसकी बजाय पैदल चलो, तुम फिट एंड हेल्दी रहोगे। नंबर 6, मर्दों, बराए करम अपने टीन एजर बच्चों पर नजर रखो। उनकी हर हरकत का जायजा लो। वो क्या करते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, सब पर नजर रखो। और सबसे जरूरी बात, उन्हें स्मार्टफोन खरीद कर मत दो। मेहरबानी करके उन्हें टिकटॉक, फेसबुक पर लोगों की जहालत मत दिखाओ। इसके बजाय उन्हें किताबें और एक डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीद कर दो। और अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुनते तो उन्हें हैंडल करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उनसे दोस्ती करो। जब वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे तो वो खुलकर तुमसे बातें शेयर करेंगे, जिसके बाद तुम उन्हें बहुत ही आसानी से सीधे रास्ते पर चला सकोगे। नंबर 7, मर्दों, अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो रोड पर अपने बिजनेस के टायर लगने से पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लोग 10 लाख की गाड़ी खरीद कर उससे 12 लाख कमा कर खुश हो जाते हैं, पर वो ये बात नहीं समझते कि साल भर में वो गाड़ी उनका ऑलरेडी 2 लाख रुपया खा चुकी होती है। असल में उनका NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होता है। वो अमीर होने की बजाय गरीब हो रहे होते हैं। मर्दों, 10 लाख लगाकर 12 लाख रुपए आने की खुशी में मत तुछ लो। पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में जान लो, फिर कारोबार शुरू करो। नंबर 8, मर्दों, 5 आदतें जो तुम्हें अच्छी नींद दे सकती हैं वो ये हैं। सोने से पहले अपना फोन दूसरे रूम में रख दो। तुम्हारे बेडरूम में ना तो कंप्यूटर होना चाहिए, ना लैपटॉप और ना ही टीवी। मर्दों, सोने से 1 घंटा पहले कोई किताब खोलकर पढ़ने लग जाओ। रूम अपना ठंडा रखो। रोज एक ही वक्त सोने की आदत डालो, यानी रात 10 बजे से लेट बिल्कुल भी नहीं। देखना, 1 हफ्ते के बाद तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे।
नंबर 9, मर्दों अगर तुम मोटर बाइक या ऑफिस की चेयर पर सीधा अपराइट होकर नहीं बैठ पाते, झुककर या टेढ़े मेढ़े होकर बैठते हो, तो ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारी बैक कमजोर है, तुम्हारे अपर शोल्डर वीक हैं। इनको ठीक करने का तरीका यह है कि तुम जिम जाओ और जाकर वर्कआउट करो। इधर उधर से सुनकर फजूल के टोटकों पर अमल मत करो, सिवाय वर्कआउट के कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। मर्दों सुस्त और काहिल मत बनो, फिट रहो, अपनी फैमिली को लीड करो। और नंबर 10, मर्दों आजकल सिर्फ 26 साल की उम्र में ही लोग हाइपरटेंशन और डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी आदतें नहीं बदल रही। वो अभी तक आदी हैं रिफाइंड कार्ब्स और शुगर खाने के, वेजिटेबल ऑयल में खाना पकाने और रिफाइंड ग्रेन्स यानी व्हाइट फ्लोर, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड घर लाने में। मर्दों मेहरबानी करके अपनी डाइट ठीक करो, तुम्हारी सेहत बहुत कीमती है, उसे बर्बाद मत करो।